इस मूवी में हम देखते हैं कि पानी में एक सबमरीन तैर रही होती है। इसके बाद दो ऑफिसर्स अपनी चाबियाँ निकालते हैं और इन्हें आपस में मिलाकर एक एआई सिस्टम में लगाते हैं, जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल एआई होता है, जो कि किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है। जब वो ऑफिसर्स इस एआई सिस्टम को ऑन करके बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक सबमरीन आ रही है। इस सबमरीन में बैठे लोग परेशान हो जाते हैं। ये सारा काम इसी एआई सिस्टम का होता है। इसके बाद फिर ऑफिसर इस पर एक मिसाइल छोड़ते हैं, लेकिन जब मिसाइल उस सबमरीन से टकराने लगती है तो वो सबमरीन गायब हो जाती है। फिर वो मिसाइल को दोबारा अपनी सबमरीन में सेफली लाने का सोचते हैं, लेकिन अब उस मिसाइल का टारगेट शेर थे। इसके बाद वो मिसाइल इस सबमरीन के साथ टकरा जाती है और इसमें सभी लोग मर जाते हैं। कुछ देर बाद उन लोगों की लाशें पानी के ऊपर आ जाती हैं। उनमें से दो ऑफिसर के गले में वही दो चाबियाँ होती हैं। इस सब में उनकी सबमरीन और एआई सिस्टम दोनों डूब जाते हैं। इसके बाद हम ईथन यानी कि टॉम क्रूज को देखते हैं। इसके पास एक पोस्टमैन लेटर लेकर आया होता है। उसके अंदर वो गैब्रियल की फ़ोटो देखता है। गैब्रियल उसका एक दोस्त था जिसके साथ वो मिलकर चोरी किया करता था, लेकिन एक दिन गैब्रियल ने ईथन के दोस्त को मार दिया। उन्हें लगा कि ईथन ने उसे मारा था, लेकिन जब आईएमएफ वालों को ईथन की सच्चाई और उसके टैलेंट का पता चला तो उन्होंने ईथन को अपना एजेंट बना दिया। इस वक्त ईथन के पास उसी एआई सिस्टम की चाबियों को तलाश करने का मिशन था। वो चाबियाँ एक लड़की के पास थीं जो कि ईथन की दोस्त भी थी। उसने वो चाबियाँ इस्तांबुल से ली थीं। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि एक रेगिस्तान में लड़ रही होती है। वो अपनी स्नाइपर राइफल से अपने दुश्मनों को मार रही होती है। इसी बीच ईथन भी उसकी मदद के लिए आ जाता है, लेकिन जब ईथन उसके पास आता है तो वो मर गई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आईएमएफ के डायरेक्टर्स आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक एआई स्पेशलिस्ट बताता है कि अब वो एआई खुद बहुत काम कर रहा है, क्योंकि उनको बहुत से केसेस मिले थे, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था कि ये काम एआई का है। फिर उनमें से एक डायरेक्टर बताता है कि रशिया अपने एआई सिस्टम की दो चाबियाँ तलाश कर रहा है, जिससे वो वापस से उसे कंट्रोल कर सकें। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये दो चाबियाँ कैसे उस एआई को कंट्रोल करने में मदद देंगी, लेकिन दुनिया के सभी एजेंट्स उन चाबियों को तलाश कर रहे हैं। फिर वो बताता है कि हमारे एक एजेंट को चाबी का एक हिस्सा मिला था, जिसे लेने के लिए हमने ईथन को भेजा है। तभी वहाँ पर एक एजेंट आता है जो डायरेक्टर के हेड को मास्क देता है और फिर बेहोशी वाली गैस छोड़ता है। वो असल में ईथन होता है। ईथन बताता है कि मैं उसी लड़की के पास गया था। मैंने उसे चाबी ले ली और उसे मरने का नाटक करने का कहा, ताकि जो लोग उसके पीछे थे उनकी तलाश बंद हो। ईथन कहता है कि जैसे ही मुझे चाबी का दूसरा हिस्सा मिलता है तो मैं उस एआई को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। डायरेक्टर बताता है कि दुनिया की सारी एजेंसीज उसके पीछे पड़ी हुई हैं। ये बहुत खतरनाक है। ईथन बताता है मुझे पता है, लेकिन अगर किसी के पास वो एआई आ गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इसी वजह से मैं उस एआई को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद हम एक एयरपोर्ट देखते हैं जहाँ पर एजेंट्स ईथन को ढूंढ रहे थे। वो कैमरे से ईथन को देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो इसके करीब जाते हैं तो वो ईथन नहीं होता। एक्चुअली ईथन के दोस्तों ने कैमरास को हैक कर लिया होता है, जिससे वहाँ के सभी लोग ईथन ही नजर आ रहे होते हैं। इसके बाद वो आदमी जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा था, इसके पास से लड़की गुजरती है और उस चाबी को चुरा लेती है। ईथन के दोस्त जब इस लड़की का बायोडाटा निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी चोर है जिसका नाम ग्रेस है। तभी चेकिंग के दौरान ईथन के फ्रेंड को एक बैग में कुछ गड़बड़ लगती है। जब वो उसे चेक करता है तो उसमें एक बॉम्ब होता है। वो इसको डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। इसी दौरान ईथन को ग्रेस मिल जाती है। वो इससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और अगर तुम इस एयरपोर्ट से सही सलामत निकलना चाहती हो तो मुझे ये दोनों चाबियां दे दो। और साथ ही ईथन उससे एक लेटर दे देता है। इसी दौरान ईथन के दोस्त ने बॉम्ब को डिफ्यूज कर लिया होता है, लेकिन ईथन को पता चलता है कि ग्रेस ने उसे बेवकूफ बना दिया है, क्योंकि उसके पास चाबियों की जगह लेटर होता है। तभी ईथन वहाँ पर गैब्रियल को देखता है और डर जाता है। वो दोस्तों से फौरन उस एयरपोर्ट से निकलने का कहता है। जब उसके हेड ईथन और ग्रेस को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इनके दरमियान उन चाबियों की वजह से कोई ना कोई झड़प हुई है। दूसरी तरफ ग्रेस को एयरपोर्ट पर ऑफिसर्स ने पकड़ लिया होता है। वो ग्रेस को इसका पासपोर्ट और कुछ पैसों की ऑफर करते हैं। फिर वो उसे अपने हेड के पास ले जाते हैं, जो कि ईथन ही होता है। ईथन ग्रेस से पूछता है कि तुम चाबियों को क्यों चुराना चाहती हो और किस लिए। वो बताती है कि मुझे उन चाबियों का नहीं पता कि ये किस लिए हैं, मैं तो उन्हें बेचकर पैसे कमाना चाहती हूँ। इसके बाद वो दोनों इकट्ठे बाहर जाते हैं तो साथ ही ग्रेस ईथन को उलझा कर वहाँ से भाग जाती है। फिर ईथन एक बाइक पर ग्रेस का पीछा करता है। तभी कुछ गुंडे ग्रेस की गाड़ी को रोक लेते हैं। कुछ देर बाद ईथन भी वहाँ आ जाता है और गुंडों को मारकर भगा देता है। फिर ईथन ग्रेस के हाथ से खुद को हैंडकफ लगा लेता है। इस दौरान वहाँ ईथन को पकड़ने के लिए कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ एक और लड़की भी आ जाती है जो कि ऑफिसर्स पे अटैक कर रही होती है।
इसके बाद वो लड़की ईथन के पीछे लग जाती है। ईथन और ग्रेस फिर वहाँ से गाड़ी में भागते हैं और दूसरी लड़की भी उनके पीछे होती है, लेकिन वो किसी तरह उसे पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद जब ईथन ग्रेस को फ्री करता है तो वो इसे स्टीयरिंग व्हील से बांधकर भाग जाती है। इसके बाद ईथन जैसे तैसे करके उस लॉक से निकलता है। फिर ईथन अपनी टीम के साथियों से मिलता है जो कि उसी को ढूंढ रहे थे। वे एक ऑफिस में चले जाते हैं और बताते हैं कि ग्रेस उन चाबियों को एक अमीर लड़की की पार्टी में बेचने लगी है। इसके बाद ईथन का दोस्त कहता है कि वो बॉम्ब जो एयरपोर्ट में था वो एक एआई ने बनाया था और मुझे लगता है कि जिसने भी वो बॉम्ब रखा था वो एआई का साथ दे रहा है। ईथन बताता है कि मैंने वहाँ गैब्रियल को देखा था, लेकिन जब मैंने अपना चश्मा हटाया तो वो गायब हो गया। जरूर गैब्रियल ही उस एआई का साथ दे रहा है। इसके बाद ईथन बताता है कि गैब्रियल एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, मैं इसके साथ काम कर चुका हूँ। फिर वहाँ पर एक लड़की भी बताती है कि वो बहुत सारे मर्डर्स के लिए जाना जाता है। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि एक पार्टी में वही चाबियों को बेचने आई हुई थी। वहाँ चाबियों को खरीदने के लिए गैब्रियल आया होता है। उसके साथ वही लड़की होती है जो कि ईथन के पीछे लगी हुई थी। इसके बाद ईथन भी वहाँ जाता है। गैब्रियल वहाँ ईथन को देख के हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर एक अमीर लड़की आती है जिसने ग्रेस को चाबियाँ चुराने का काम दिया होता है, जो कि एक डीलर थी। कहती है कि हम सब यहाँ इन चाबियों के सही इस्तेमाल के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि इंसान इस एआई का फ़ायदा उठा सकें। ईथन समझ आता है कि इस सब के पीछे एआई ही है। इस दौरान वो अमीर लड़की ग्रेस से चाबियाँ मांगती है, लेकिन ईथन कहता है कि ये सारा काम एआई करवा रही है ताकि दुनिया में इसकी वजह से तबाही आए। फिर वो अपनी दोस्त को इशारा करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में ग्रेस वहाँ से भाग जाती है। ईथन उसे ढूंढ रहा होता है। वो अपने दोस्त से उसकी लोकेशन को ट्रेस करने का कहता है, लेकिन एआई उनके सिस्टम को हैक कर लेता है जो कि ईथन को गलत लोकेशन बताता है। ईथन का दोस्त उसको इस बारे में बता देता है। फिर वो कोशिश करता है कि ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पर एआई ना हो। फिर वहाँ दोबारा वही लड़की आ जाती है। इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। फिर ईथन उस लड़की को पीछे छोड़कर ग्रेस की तलाश में चला जाता है जो कि एक ब्रिज के पास थी। इस बारे में उसके एक फ्रेंड ने बताया होता है, लेकिन ईथन लेट हो जाता है। वहाँ पर गैब्रियल ने ग्रेस को बहुत मारा होता है और उससे चाबियाँ भी ले ली होती हैं। ईथन की दोस्त वहाँ पर आई थी और गैब्रियल के साथ उसकी फाइट हुई थी, लेकिन गैब्रियल ने उससे मार दिया होता है। ईथन को इस बात का काफ़ी दुख होता है कि अगर वो जल्दी आ गया होता तो वो अपनी दोस्त को बचा लेता। इसके अगले दिन ग्रेस ईथन के साथ होती है। वो ईथन की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। वो बताती है कि अब गैब्रियल उन चाबियों को एक ट्रेन में लेकर जाएगा, जहाँ पर एक आदमी उन चाबियों के इस्तेमाल का बताएगा कि कैसे इन चाबियों को यूज़ करके एआई को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद ईथन का एक दोस्त बताता है कि एआई जानता है कि तुम उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे, इस वजह से उसने गैब्रियल को भेजा है ताकि तुम उससे डर जाओ, और एआई को रोकने के लिए तुम्हें गैब्रियल को मारना ही पड़ेगा। अगले दिन गैब्रियल और उसके सभी साथी ट्रेन में होते हैं। गैब्रियल ट्रेन चलाने वाले को मार देता है। इसके बाद वो अमीर लड़की उसे ट्रेन के एक रूम में जाती है जहाँ पर ग्रेस उसी की शक्ल का मास्क पहनकर खड़ी होती है। उस अमीर लड़की को बेहोश कर देती है और इसकी जगह खुद चली जाती है। उसने वो चाबियां भी ले ली होती हैं। फिर जब वो चाबियों को बेचने के लिए एक आदमी के पास जाती है तो वो आईएमएफ का हेड होता है। ग्रेस उससे पूछती है कि ये किस तरह इस्तेमाल होंगी। वो बताता है कि अभी मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मुझे वो चाबियां चाहिए। ट्रेन के एक दूसरे रूम में गैब्रियल एक एजेंट से मिलता है जो कि एक एआई के बारे में सब कुछ जानता था। वो एजेंट बताता है कि ये एआई रशियंस ने अपनी एक सबमरीन में लगाया था जो कि दुनिया के किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है। इस एआई में खुद बहुत सोचने और समझने की सलाहियत थी। इस एआई ने ही खुद उस सबमरीन पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था और ये चाबियां उसको कंट्रोल करने के लिए हैं। गैब्रियल उससे पूछता है कि इस बारे में किस किस को पता है। तो वो बताता है कि इस कमरे में मौजूद हम तीनों को। फिर गैब्रियल इस एजेंट को मार देता है और जब वो अपनी साथी को मारने लगता है तो वो बच जाती है, लेकिन वो जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ क्रिस उस एजेंट के साथ चाबियों की डील कर रही थी। वो उससे कहती है कि तुम इन चाबियों के बदले मुझे कितने पैसे ऑफर करोगे। वो कहता है जितने भी तुम कहो। फिर वो उस आदमी को चाबियां दे देती है। फिर वो बताता है कि इन चाबियों से दुनिया को तबाह किया जा सकता है। ग्रेस डर जाती है, उस एजेंट से चाबियां वापस ले लेती है। इसके बाद हम ईथन को देखते हैं जो कि एक बाइक पर होता है और पैराशूट के साथ जंप करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो उससे पहले थोड़ा डर जाता है। लेकिन जब वो अपने दोस्तों को याद करता है तो वो छलांग लगा देता है। ट्रेन के अंदर जो असली अमीर लड़की होती है वो भी उठ जाती है। इससे सबको नकली वाले का भी पता चल जाता है। इसी दौरान ग्रेस बचने के लिए भागती है। साथ ही गैब्रियल का एक आदमी ग्रेस को पकड़ लेता है और उसे चाबियां ले लेता है, और जब वो उसे मारने लगता है तो तभी वहाँ पर ईथन आ जाता है और ग्रेस को बचा लेता है। लेकिन वो चाबियां गैब्रियल ले लेता है। वो चाबियां लेकर ट्रेन की छत पर चला जाता है। ईथन भी गैब्रियल के पीछे छत पर चला जाता है। इसके बाद वो दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर वही ऑफिसर आ जाता है जो कि ईथन के पीछे था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए गैब्रियल एक ट्रक में जंप कर देता है। इसके बाद ईथन उस ऑफिसर को बताता है कि हमें इस ट्रेन को रोकना होगा। फिर ईथन ग्रेस के पास नीचे जाता है
और ग्रेस ईथन से माफ़ी मांगती है कि वो चाबियों को नहीं बचा सकी। फिर ईथन ग्रेस को चाबियाँ दिखाता है कि उसने ये चाबियाँ गैब्रियल से ले ली थी। ग्रेस बताती है कि ट्रेन को हम रोक नहीं सकते, इसके सारे कंट्रोल्स तोड़ दिए गए हैं। इसके बाद जब गैब्रियल अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे चाबियों की जगह एक लेटर मिलता है जिसको ईथन ने चेंज किया था। उसके बाद ईथन ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है और ट्रेन के इंजन वाले हिस्से को बाकी डब्बों से अलग कर देता है। इंजन वाला हिस्सा पानी में गिर जाता है और बाकी हिस्से भी पानी में गिरने लगते हैं, लेकिन ईथन और ग्रेस अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वो उसी लड़की को देखते हैं जो कि उसको मारना चाहती थी। वो इसको बचा लेते हैं। वो उनसे माफ़ी मांगती है कि वो गैब्रियल का साथ दे रही थी। फिर वो इस चाबी के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें इस सबमरीन का बताती है और मर जाती है। फिर ईथन ग्रेस को उसी सेफ डिब्बे में छोड़कर पैराशूट की मदद से चला जाता है। ग्रेस उस IMF के डायरेक्टर से मिलती है और बताती है कि ईथन को अभी भी आप पर यकीन है। वो बताता है कि तुम फिक्र ना करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर सारे केसेस को रिमूव करता हूँ और अब तुम से IMF की एजेंट हो। फिर ईथन जब नीचे पहुँचता है तो वहाँ पर उसका दोस्त होता है। वो उसे चाबियाँ दिखाता है और कहता है कि मैं उस AI को रोक कर ही रहूँगा। फिर हम पानी में उस AI को देखते हैं और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।